हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सीक्वेंस एंड सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले हमारे दो पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो देख सकते हैं। और अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए और बी रूट्स गिवन है इसके। तो देखो सम ऑफ रूट्स कैसे होता है। देखो एक और चीज, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों के रूट्स गिवन है ए बी और सी और डी। और ये किस में है, जीपी में है। तो ए बी सी डी जीपी में है। तो इनको मैं ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि ये जीपी में है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के इक्वल। माइनस बी बाई ए क्या होता है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3/1 के इक्वल, दैट इज 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, p बाई ए के इक्वल। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो ये p के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन के लिए कर सकता हूँ। सेकंड इक्वेशन में c और d है तो c प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। और सी डी इक्वल हो जाएगा q के। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब मुझे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या निकालना है, q प्लस पी क्यू माइनस पी का निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, q और p का रेशियो ले लेता हूँ। Q और P का रेशियो अगर मैं लूंगा तो Q किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। और P किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। CD मतलब ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, इनकी मल्टीप्लाई चल रही है। और AB क्या है, A मल्टीप्लाई बाई ए आर। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 5, नीचे वालों को करेंगे तो ए स्क्वायर आर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ गया आर रेज टू पावर 4। ये इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा। अब एक और चीज, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस a प्लस बी को ए आर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। और a कॉमन लेके 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे। और इसी तरह मैं इसको भी ए आर वाली फॉर्म में यहाँ से उठा के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12। और ए आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। और 1 प्लस आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं तो 3/a, यहाँ पे पुट कर दूं ये वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/a इज इक्वल टू 12। ए से ए कैंसिल, 3 राइट, 3 12 को 4 टाइम कैंसिल कर देगा। और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 4 आ जाएगी। अब देखो यहीं से आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज 16। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो Q बाई पी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब देखो मुझे Q प्लस पी चाहिए और नीचे Q माइनस पी चाहिए। तो ऐसा मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, सी एन डी, कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का प्लस, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का माइनस। ऐसे ही यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 16 प्लस 1 16 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 17/15। यही तो हमें प्रूव करना था कि Q प्लस पी डिवाइड बाई Q माइनस पी का रेशियो 17/15 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए एम जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम रेशियो एन गिवन है, तो ये शो करना है हमको। देखो अर्थमेटिक मीन ए और बी का क्या होगा अगर मैं लिखूंगा, तो ये होगा ए प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी। ठीक है जी, ये होगा, ये ले लिया मैंने, इतना तो गिवन है क्वेश्चन में, m रेशियो n के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी 2√ab इज इक्वल टू m/n। ओके की रिपोर्ट। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, अब हम इसमें करेंगे कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये लेके आना है। अब ये लाने के लिए कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो क्यों करना है, क्योंकि ऊपर भी मैं a प्लस बी का स्क्वायर बनाऊंगा और नीचे भी, और फिर उसको स्क्वायर को राइट हैंड साइड में जाके रूट लेके आने वाला हूँ। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया है कि ऐसा हम क्यों करेंगे। तो कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, ए प्लस बी में नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे वाला फिर अब क्या होगा, माइनस। राइट हैंड साइड में भी सेम, प्लस और माइनस। तो ऊपर किसका स्क्वायर बन गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया जी। राइट हैंड साइड में भी सेम चलने दो।
अब देखो स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर को मैं इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, इनको इकट्ठा करके भी मैंने लिख दिया। राइट हैंड साइड में सेम चीज चल रही है। अब स्क्वायर है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाके रूट कर देता हूँ, क्योंकि एम और एन पे मुझे रूट चाहिए। तो यहाँ पे बचेगा रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट एम प्लस एन डिवाइड बाई रूट एम माइनस एन। अब देखो मुझे ए रेशियो, अब मुझे प्रूव करना है ए रेशियो बी। अब यहाँ पे तो रूट वूट में आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो ए और बी चाहिए मुझे सिंपल। तो मैं दोबारा सी एन डी लगाता हूँ, कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो। क्लियर हो गई बात? तो लगा देते हैं दोबारा, तो क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी में दोबारा प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर, और फिर दोबारा डिनोमिनेटर इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। राइट हैंड साइड में भी सेम, रूट एम प्लस एन, जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। यहाँ पे भी सेम कर देते हैं, प्लस किया, अब की बार माइनस। ओके की रिपोर्ट, रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, टू रूट ए, नीचे आ गया टू रूट बी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो सामान बना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी इसमें कुछ नहीं, इसको एज इट इज लिख लो, रूट एम प्लस एन, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर इसमें स्क्वायर लगा दूंगा मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रूट ए बाई रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बाई बी, और ये इसी का तो मुझे रेशियो लेके आना है, इसलिए स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एम प्लस एन आ जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस एम माइनस एन आएगा, रूट हट जाएगा, और प्लस टू रूट में एम प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई रूट एम माइनस एन। ठीक है जी, नीचे आ जाओ, नीचे भी एम प्लस एन का होल स्क्वायर है, तो एम प्लस एन ही बचेगा, रूट हट जाएगा, एम माइनस एन का है तो प्लस में एम माइनस एन आ जाएगा, क्योंकि नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, टू रूट एम प्लस एन ऊपर है जो वही सेम आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाइड बाई रूट एम माइनस एन। ओके की रिपोर्ट है जी, एन से एन कैंसिल, यहाँ पे भी एन से एन कैंसिल, ए बाई बी इज इक्वल टू एम प्लस एम, टू एम प्लस टू रूट एम प्लस एन और रूट एम माइनस एन की मल्टीप्लाई। नीचे देखते हैं, एम बचा, टू एम माइनस टू रूट एम प्लस एन और रूट एम माइनस एन। अब ऊपर भी टू कॉमन, नीचे भी टू कॉमन, तो टू तो हट ही जाएगा, यहीं से ऐसे कैंसिल कर देता हूँ, ए बाई बी इज इक्वल टू एम प्लस, अब ए प्लस बी ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे माइनस का साइन लग जाएगा और नीचे सेम आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मुझे यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, अगर आपको वीडियो में ये सॉल्यूशन समझ में आया तो आप इसको दोबारा वीडियो को देखो और दोबारा रिवाइज कर लो, जिससे कि आपका एकदम क्लियर हो जाए और अच्छे से। अब चलते हैं आगे, देखो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जीपी नहीं बन रही, डिवाइड करके देखो जीपी नहीं बन रही, 55/5 कितना है, 11, तो 555 को 55 से डिवाइड करने पे भी तो 11 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, तो ये जीपी नहीं बन रही, ये जीपी नहीं बन रही, तो जीपी बनाएंगे, हमें जीपी बनानी होगी, हमें ये जीपी बनाना ही होगा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी बता देगा 5 कॉमन आ रहा है सर, तो इसमें इस तरह की सिचुएशन आपकी बन जाएगी। एन टर्म्स तक है ना ये, तो आप इसको एन टर्म्स तक कर सकते हो, एन टर्म्स। अब एक और चीज, इसको सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अब 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकते हैं कोई चीज, तो अंदर अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब आप कहेंगे सर 9 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, अभी पता चल जाएगा, जीपी बनाने के लिए कर दिया, किसके लिए कर दिया, जीपी बनाने के लिए। क्यों कर दिया जीपी बनाने के लिए, देखो अब ये 9 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10-1, इसको क्या लिख सकते हो 100-1, इसको क्या लिख सकते हो 1000-1। तो देखो क्या कुछ जीपी जैसा दिख रहा है आपको कहीं भी, बिल्कुल। देखो अब ये माइनस 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 कितने टाइम्स आया, एन टाइम्स आया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 को, -1 कितने टाइम्स आया, एन टाइम्स, तो मैं इसको यहीं बाहर ही लिख लेता हूँ, -n, इकट्ठा लिख लिया मैंने माइनस,
-1 n टाइम्स आया तो -1 को n टाइम्स प्लस करेंगे तो -n आएगा। अब देखो अब बचा क्या, 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स। अब देखो जीपी बन रही है नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है 10, 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, कॉमन रेशियो 10 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ तो 10 आया, 1000 डिवाइड बाई 100 कर रहा हूँ तो भी 10 आया। तो अब इसमें क्या लगा दूंगा मैं, जीपी लगा दूंगा, बिल्कुल लग जाएगी जीपी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो 10, एन की वैल्यू एन, लगा दीजिए। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए की वैल्यू 10, आर की वैल्यू भी 10 रेज टू पावर एन माइनस वन, 10 माइनस वन नीचे करेंगे तो 9 आ जाएगा। और बाकी बाहर क्या चीज है मल्टीप्लाई में, उसको अंदर अब यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 5/n ने, अब माइनस एन है ना, 5/n है, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एन में, तो ये -5n हो जाएगा प्लस में। अब ये आ गया पूरा प्लस में मेरा, तो इसमें भी 5/n मल्टीप्लाई होगा। 5/n मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 10n माइनस वन डिवाइड बाई n। तो आगे आप इसको 5n/n प्लस 5/n मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 लिख लो, और मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 रेज पावर n माइनस वन, ये। और यही आपका आंसर आ जाएगा एन टर्म्स के लिए। सेम इसमें करना है आपको। इसमें क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे 5/9 बनाए ना बाहर, जो कॉमन आ रहा है वो डिवाइड बाई 9, और अंदर सीरीज बन जाएगी किस चीज की, ऐसे ही 9, 99, 999 ऐसे ही बन जाएगी। तो इसमें भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे देखो दो सीरीज दिखेंगी आपको, यहाँ पे क्या दिखेंगी, दो। एक बन रही है 2, 4, 6, दूसरी क्या बन रही है 4, 6, 8। तो दो एपीज बन रही हैं यहाँ पे, तो दो एपीज को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो एक सीरीज बन रही है आपकी 2+4+6, इस तरह से बन रही है n तक। और दूसरी बन रही है आपकी 4, 6, 8 n तक। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब n तक n की फॉर्म में निकाल लेते हैं, ये भी AP बन रही है और ये भी AP बन रही है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म का फॉर्मूला कौन सा होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है। तो इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं और इसकी nth टर्म, और उनको मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। तो a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे भी a प्लस एन माइनस वन डी। अब 2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 2+2n-2। यहाँ पे 4+2n-2, तो 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे आ गया 2n, और ये मल्टीप्लाई में 4 में से 2 गया तो 2, 2+2n आ गया, 2+2n। तो ये nth टर्म आ गई हमारी, nth टर्म। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म, तो n की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। आगे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n, और कॉमन 2 आया तो 1 प्लस एन बचा अंदर, 4n 1 प्लस एन मल्टीप्लाई में। अब 20 वैल्यू पुट करते हैं n की, क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है। 20 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 80, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 21, 21 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 20+1 21 हो गया। 80 की 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है 1680, और 1680 ही आपकी 20th टर्म है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।